बल्क करते टाइम फैट क्यों आ जाता है ये तो सबको पता नहीं होगा, क्योंकि आधे लोग ओवर ईट कर रहे होते हैं। ओवर ईट का मतलब ऑब्वियसली तुम अपनी पूरी बॉडी को ऐसे पुश कर देते हो। बल्कि एक स्लो प्रोसेस है, तो तुम उसको ऐसे पुश करते हो जैसे एक कोई ट्रेन हो जो छूटने वाली हो सिमरन की, जिस वजह से तुम्हारा सारा जो ओवर ईटिंग है ना वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और बल्क करना फैट नहीं होता, मसल गेन होता है प्लस थोड़ा फैट। आधी चीजें तो तुम बल्क में खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। बल्क का मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करना नहीं है पहली चीज। और अगर ऐड कर रहे हो तो 200-300 कैलोरीज ऐड करो जो तुम्हारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करे, ना कि तुम्हारी पूरी मसल्स को फैट से भर दो। फैट बहुत स्टोर होगा अगर तुम एक साथ 1000-2000 कैलोरीज डाल लोगे। सॉरी, हाँ कैलोरी। अब ये बात मुझे सब कहेंगे कि मैंने सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर बॉडी क्यों नहीं बन रही? पॉइंट तो सही है, जब सब करने के बाद बॉडी नहीं बनती तो दुख तो होता है। पॉइंट बता दो जो तुम्हें शायद बहुत हेल्प करेगा कि लिफ्ट हैवी करो, मैक्सिमम वेट्स में जाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, बॉडी को रीजन दो बढ़ने का। बॉडी को अगर रीजन नहीं दोगे ना बढ़ने का, 2 घंटा बढ़ेगी बॉडी के पास, नहीं बढ़ने के लिए। जब वेट बढ़ जाता है ना, लोग ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब 1-2 kg बढ़ गया तो सोचते भाई वेट तो बढ़ा रहा, पल तो हो रहा है। और एक चीज बताऊं, 2 kg तो तुम्हारे पानी का ही वेट है। उसके बाद जब वेट नहीं बढ़ता ना तो पागल हो जाते हैं और छोड़ भी देते हैं प्रोसेस। और जो लोग छोड़ देते हैं ना ये प्रोसेस, मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। फोकस करते हैं 2-3 kg वेट के लिए और गोल होता है 10-20। अपनी बॉडी को इतना मत सोचो कि 1-2 kg पे कुछ फर्क पड़ेगा। एक और रीजन है कि तुम्हारी बॉडी बल्क करने की जगह फैट गेन कर रही है। तुम्हारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत लो है। मतलब अगर तुम बल्क कर रहे हो ना और वो मसल्स चाहिए तुम्हें, उसमें फैट चाहिए तो इस पॉइंट को छोड़ दो, बट अगर मसल चाहिए बल्क में तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? इंसुलिन स्पाइक करना पड़ेगा। स्पाइक करने के बहुत तरीके, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। और उसमें सबसे बेसिक होता है कि इंसुलिन सेंसिटिव फूड्स खाओ, स्पाइक बढ़ाओ, कार्ब्स वर्कआउट से पहले। अब मुझे पता है आधे लोग डर्टी बल्क कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि भाई हाँ बढ़ तो जाएगी। डर्टी बल्क मेरे हिसाब से सबसे बेवकूफ चीज है, क्योंकि तुम्हारी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी लो होती है डर्टी बल्क में। मतलब सभी तुम खाते हो ना, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी इतनी लो होती है कि तुम खुद सोचोगे कि भाई ये चीज लग क्यों नहीं रही है, फुला देगी बढ़ाएगी नहीं। इस पूरे 2 हफ्तों में मैंने भी यही किया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी थोड़ी बिगड़ गई है एंड जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा फोकस से हट चुका हूँ। बट इतना समझ आ गया, डर्टी बल्क इज नॉट द की। और अजीब चीज ये है कि आधे लोग तो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। मतलब यार, अगर तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत अच्छा खा लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी मसल बिल्ड होगी। मसल सोते टाइम बिल्ड होती है, नींद में। और अगर तुमने नींद में अच्छे से अपनी प्रोटीन नहीं लिया और सोए नहीं, आई डोंट नो कौन बनाया तुम्हारी मसल। आई मीन फॉर रियल्स। और कुछ लोगों की हिपोक्रेसी तो देखो, मतलब रेस्ट डेज पे कैलोरीज पूरी रखेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि मतलब कितना कुछ बिल्ड कर रहे हो, है ना, रेस्ट डेज पे। बट रेस्ट डेज में कैलोरीज लेने का फायदा है, पर अगर तुम उसको रेस्ट नहीं दोगे तो क्या फायदा? पूरे हफ्ते में एक दिन रेस्ट डे देने से अगर तुम नेचुरल हो कोई फायदा नहीं है भाई। और अगर एक दिन दे भी रहे हो तो इतना अच्छा तो दो कम से कम कि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो पाए वो पूरे 7 दिन या 6 दिन जो भी तुमने वर्कआउट किया। आई डोंट नो कोई कर भी आया नहीं। मुझे समझ नहीं आता आधे लोग मतलब बल्क के टाइम पे फैट मतलब कैलोरी जीरो क्यों करते हैं। मुझे समझ नहीं आता आधे लोग अपने बल्क के टाइम पे कार्ब्स जीरो क्यों कर देते हैं। कार्ब्स इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करता है भाई, और उससे तुम्हारा फैट जल्दी गेन नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर लो रहेगी तो फैट जल्दी गेन होता है, जैसे कि किसी बॉडी का भी। समझो, इतना समझ गए तो फिर तो नहीं बॉडी बनी जानी चाहिए, वरना तो तुम मेहनत नहीं कर रहे। अब मैं जा रहा हूँ कार्डियो करने। एक और चीज, कार्डियो कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बल्क जर्नी को डिप कर रहा हूँ किसी भी वजह से। तो बल्क को प्रायोरिटाइज करो प्लस कार्डियो को भी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा वियर्ड अजीब से फैट निकल रहा है ना जगह से, उसको मेंटेन करने के बहुत काम आता है। बल्क में तुम्हें यही चाहिए। हर कोई बल्क इसलिए करता था कि वो बड़ा दिखे, और मसल्स ही बड़ा दिखाती है, फैट तुम्हें सिर्फ मोटा दिखाती है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैं कार्डियो करने जा रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे जो बल्क है
उसमें कार्डियो बहुत जरूरी है। कार्डियो अगर नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी एक्सेस फैट गेन करेगी। और एक्सेस फैट मतलब समझते हो, अनवांटेड फैट, जो शायद किसी को नहीं चाहिए होता है। किसी को तो नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें वो अनवांटेड फैट चाहिए तो कार्डियो मिस करो, जैसे तुम लेग डे मिस करते हो। अब सब कुछ कर लिया, फिर भी एक चीज रह रही होगी, वो है तुम्हारा पेशेंस। क्योंकि देखो मसल्स तुम्हारी बन जाएंगी, वो भी हो सकता है कि महीनों से 2-3 महीने लगे, बट फैट जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत जल्दी मतलब कुछ कभी कभी हफ्तों में भी आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, तुम्हारा बेस्ट पार्ट। ऐसी वीडियोस मैं रोज लाऊंगा, तो अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहिए वो भी कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।